Now in this video we are going to talk about macular disorders. The first macular disorder that we are going to study is CSR. CSR की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी. अब ये होता क्या है अपन वो देखेंगे. कलेक्शन ऑफ फ्लूइड एट मैक्यूला इन सब रेटाइनल स्पेस. ठीक है. CSR क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन सब रेटाइनल स्पेस. और ये होता किसकी वजह से? ड्यू टू डिफेक्ट इन रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम. ओके. अब अपन नेक्स्ट देखेंगे कि मैक्यूलर डिसऑर्डर्स के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं. रिस्क फैक्टर्स ऑफ CSR. रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले आएगा कि इंडिविजुअल मेल है तो और उसकी एज अप्रोक्स 25 to 55 ईयर्स. ठीक है. स्ट्रेस, यूज ऑफ स्टीरॉइड्स, कुशिंग सिंड्रोम अगर ऑलरेडी इंडिविजुअल में तब कुशिंग सिंड्रोम. अगर इंडिविजुअल की टाइप ए पर्सनैलिटी है. टाइप ए पर्सनैलिटी मतलब वर्कोहॉलिक है पर्सन. वर्कोहॉलिक. ओके. अब अपन नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स ऑफ CSR. क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा? लॉस ऑफ सेंट्रल विजन, लॉस ऑफ सेंट्रल विजन, मेटामॉर्फोसिया एंड फिर अपन करेंगे OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी. कि लॉस ऑफ सेंट्रल विजन होगा, मेटामॉर्फोसिया होगा, उसके बाद में अपन OCT परफॉर्म करेंगे. OCT में अपन को क्या देखने को मिलेगा? लॉस ऑफ फोवियल डिप्रेशन. एंड नेक्स्ट क्या मिलता है उसमें? शैलो न्यूरोसेंसरी रेटिनल डिटैचमेंट. OCT करने पे अपन को दो चीज़ें मिलेंगी, लॉस ऑफ फोवियल डिप्रेशन एंड शैलो न्यूरोसेंसरी रेटिनल डिटैचमेंट. देन अपन परफॉर्म करेंगे FFA, फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी, जिसमें अपन को कैसी अपीयरेंस मिलेगी? इंक ब्लॉट अपीयरेंस एंड अम्ब्रेला अपीयरेंस. ओके. नेक्स्ट अपन इसमें क्या देखेंगे? अब क्लिनिकल फीचर्स कंप्लीट होते हैं. अब अपन देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ CSR. ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड्स इसका कॉजेटिव एजेंट होता है, यानी कि एक तरह से रिस्क फैक्टर की तरह एक्ट करता है. तो स्टीरॉइड्स तो इसमें होता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. और वैसे जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं CSR के वो क्या होते हैं? सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं. बट अगर CSR परसिस्टेंट है मोर देन 4 months और अगर वो रीअकर हो रहा है, रीअकरेंस हो रही है उसकी, तब अपन क्या करेंगे? 2 सर्जरी परफॉर्म करते हैं. लेज़र फोटोकोएगुलेशन एंड फोटोडायनेमिक थेरेपी. ठीक है. अपन 2 कौन कौन सी परफॉर्म करेंगे? लेज़र फोटोकोएगुलेशन एंड फोटोडायनेमिक थेरेपी. नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मैक्यूलर डिसऑर्डर्स में एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन. एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन, इसको शॉर्ट में बोलेंगे ARMD. ठीक है. अब इसमें नेक्स्ट क्या होता है? रिस्क फैक्टर्स. अगर अपन इसके देखें तो रिस्क फैक्टर्स इसमें क्या क्या होंगे? मोर देन 50 ईयर्स एज है, स्मोकिंग, हाई फैट कंटेनिंग डाइट है,
ओके, ये तो हो गए इसके रिस्क फैक्टर्स। अब अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन। टाइप्स मेनली होते हैं दो, ड्राई एंड वेट। ड्राई को अपन दूसरा नाम होता है नॉन एक्सुडेटिव, एंड जो वेट होता है उसको अपन बोलते हैं एक्सुडेटिव। इसमें ड्राई में 3 स्टेज होती हैं, अर्ली, इंटरमीडिएट एंड लेट। जो अर्ली इंटरमीडिएट होता है इसमें फॉर्मेशन होता है आगे ट्रूसेंस का, जो अपन अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे क्या होता है, एंड हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। और जो लेट नॉन एक्सुडेटिव टाइप का होगा उसमें क्या होता है, ज्योग्राफिक एट्रोफी ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। ये हो गया अपना। अब अपन नेक्स्ट क्या देखेंगे कि जो ड्रूसन है, अभी अपन ने पढ़ा जो कि ड्राई टाइप में फाउंड होता है, वो क्या होता है ड्रूसन। ड्रूसन होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर इयोसिनोफिलिक डिपॉजिट होता है। और अभी प्रेजेंट किन दो चीज के बीच में होता है, प्रेजेंट बिटवीन रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड ब्रूक्स मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ आया कि क्या होता है। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर इयोसिनोफिलिक डिपॉजिट होता है प्रेजेंट बिटवीन रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड ब्रूक्स मेम्ब्रेन। ओके, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं इसमें आगे। उसके बाद में क्या होता है एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन में, कि जो वेसल्स होती हैं वो धीरे धीरे ग्रो करने लग जाती हैं, कहाँ पे, इनटू सब रेटिनल स्पेस में। एंड इन वेसल्स की वजह से क्या होगा, बाद में हेमरेज होगा। फिर किसका फॉर्मेशन होगा, फाइब्रोवेस्कुलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, जिसको अपन बोलते हैं कोरोइडल नियोवेस्कुलराइजेशन। का जो वेसल्स ग्रो करेंगे सब रेटिनल स्पेस में, उससे क्या होगा, हेमरेज होगा। हेमरेज की वजह से होता है फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोवेस्कुलर कॉम्प्लेक्स, जिसको अपन बोलेंगे कोरोइडल नियोवेस्कुलराइजेशन। ठीक है, अब ये भी 2 टाइप्स का होता है मेनली, ओकल्ट एंड क्लासिकल। ठीक है, अब जो ओकल्ट होता है ये कहाँ बनता है, इन सब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम स्पेस में। एंड क्लासिकल जो फॉर्म होता है वो होता है इन सब रेटिनल स्पेस में। अब इसमें अपन लास्ट टॉपिक देखते हैं इसका ट्रीटमेंट ऑफ एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन। ट्रीटमेंट किसके बेसिस पे होगा, कि वो ड्राई टाइप है कि वेट टाइप है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ड्राई अगर हुआ तो उसमें अपन एंटीऑक्सीडेंट्स देंगे, विटामिन सी एंड ई देंगे, जिंक एंड कॉपर देंगे, और क्या दे सकते हैं अपन, ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन। ओके, जो वेट टाइप होगा उसमें क्या देंगे, एंटी VEGF ड्रग्स। VEGF कौन से होते हैं, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जिसमें एग्जांपल अपन देखेंगे बिवेसिजुमैब, रेनिबिजुमैब। ये मेनली एंटी VEGF ड्रग्स होते हैं। और इसमें अपन क्या क्या परफॉर्म करते हैं, फोटो डायनेमिक थेरेपी एंड, और क्या कर सकते हैं अपन, लेजर फोटो कोएगुलेशन। ओके, तो इसी के साथ अपने मैक्युलर डिसऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं।